हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोवेव्स। ठीक है दोस्तों, ये माइक्रोवेव्स क्या होता है हम आपको इस वीडियो में आसान तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो माइक्रोवेव्स क्या होता है, ये काम कैसे करता है, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, ये सारा इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं माइक्रोवेव्स की जो खोज। तो माइक्रोवेव्स की खोज करता है किसने थे, पर्सी स्पेंसर। यानी पर्सी स्पेंसर नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइक्रोवेव्स की क्या किया था, खोज किया था। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद ट्रांसफार्मर का कार्य, जो माइक्रोवेव्स में ट्रांसफार्मर होता है उसका कार्य क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है कि वोल्टेज को कम या अधिक करना। वैसे भी ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का कार्य वोल्टेज को कम या अधिक करने के यूज में किया जाता है। अब जो ट्रांसफार्मर की वोल्टेज होती है, मतलब वो ट्रांसफार्मर कितने वोल्टेज तक सहन क्षमता होती है, अधिकतम उसकी वोल्टेज कितनी होती है, तो उसकी 220 से लेकर 240 वोल्ट तक ये जो है वोल्टेज होता है। उसके बाद जो बात करते हैं टर्न टेबल, यानी माइक्रोवेव्स के अंदर जो यहाँ पे टर्न टेबल लगा रहता है उसका काम क्या होता है। तो टर्न टेबल का काम क्या होता है कि भोजन के चारों ओर जो है समान उष्मा देता है और उसी उष्मा के माध्यम से भोजन क्या होता है, गर्म होता है और या पकता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि माइक्रोवेव्स में क्या गर्म किया जा सकता है या क्या पकाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम क्या गर्म कर सकते हैं, क्या पका सकते हैं हम। तो बात आती है भोजन को, यानी भोजन को ही आप गर्म कर सकते हैं, पका सकते हैं, कोई अदर पदार्थ या अन्य पदार्थ नहीं। माइक्रोवेव्स का उत्पन्न होता है, तो जो माइक्रोवेव्स उत्पन्न होता है वो कहाँ से उत्पन्न होता है दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ की इसके अंदर दोस्तों ये मैग्नेट्रॉन होता है। मैग्नेट्रॉन में विकिरण ऊर्जा निकलती है, उसी से बार बार टकराते रहे और उसी के कारण मैग्नेट्रॉन के कारण ही क्या होती है, वहाँ पे खाना गर्म होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैग्नेट्रॉन से ही उत्पन्न होता है माइक्रोवेव्स। ठीक है, माइक्रोवेव्स। तो उसके बाद है मैग्नेट्रॉन का कनेक्शन किसके साथ होता है, तो मैग्नेट्रॉन का कनेक्शन ट्रांसफार्मर के साइड में, ट्रांसफार्मर में 4 पॉइंट बने रहते हैं, 2 सामने रहते हैं, 2 साइड में। तो उसी साइड के साइड में क्या किया जाता है, कनेक्शन मैग्नेट्रॉन का कनेक्शन दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं एच बी का मतलब होता है दोस्तों हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज फ्यूज का कनेक्शन दिया जाता है कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर में, यानी ये कैपेसिटर और एक ट्रांसफार्मर में जो है हाई वोल्टेज का कनेक्शन दिया जाता है। उसके बाद पीसीबी दोस्तों, ये पीसीबी रिले स्विच क्या है, पीसीबी रिले स्विच क्या होता है, ये यहाँ पे पीसीबी रिले स्विच होता है। ठीक है दोस्तों, तो पीसीबी रिले स्विच ये क्या है, ये एक प्रकार का डिवाइस है, यह एक प्रकार का क्या है दोस्तों, डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद पीसीबी का पूरा नाम दोस्तों ऑलरेडी जानते हो, पीसीबी का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मेन मिस्टेक हो गया है, तो आप जानते रहे पीसीबी का पूरा नाम है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे यहीं पे पूरा का पूरा पीसीबी इसमें लगा रहता है। ठीक है, जिससे हम ऑटोमेटिक चलाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं OLR। OLR का इसमें काम क्या होता है, OLR का पूरा नाम होता है ओवरलोड रिले, यानी ओवरलोड रिले यहाँ पे लगाया जाता है जबकि कभी हाई वोल्टेज आता है तो उसको ऑटोमेटिक कम करने के लिए हम OLR का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको मिक्सर ग्राइंडर आदि में देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद OLP भी छोटा सा एक डिवाइस होता है जिसका पूरा नाम है ओवरलोड प्रोटेक्शन, यानी अधिक लोड अगर उसको ज़बरदस्ती चलाया जाता है तो उसको सुरक्षा के लिए जो है OLP लगाया जाता है। ठीक है, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। उसके बाद थर्मल फ्यूज एक हमारा ये पैकिंग की तरह रहता है दोस्तों, ऐसे बॉक्स में बना रहता है, वही होता है थर्मल फ्यूज। ठीक है, तो थर्मल फ्यूज क्या होता है, इसका कनेक्शन जो है न्यूट्रल के साथ दिया जाता है, न्यूट्रल के साथ इसका कनेक्शन होता है थर्मल फ्यूज में। बाकी अन्य सारे फ्यूज जो है आपको फेस में ही ऐड करना रहता है। उसके बाद नॉर्मल फ्यूज क्या है या किस प्रकार है, तो नॉर्मल फ्यूज कहते हैं सेफ्टी डिवाइस। आपको पता है घर में या फिर कहीं बिल्डिंग में कहीं पर भी फ्यूज का काम करता है, सेफ्टी डिवाइस के कार्य में आता है। उसके बाद बात करते हैं माइक्रोवेव्स में क्या निकलती है। अभी हमने ऑलरेडी बताया कि जो खाना पकता है माइक्रोवेव्स में वो विकिरण ऊर्जा के माध्यम से ही पकता है, तो विकिरण ऊर्जा उसमें क्या करता है, निकलती रहती है। अब बात करते हैं कि माइक्रोवेव से छोटा और बड़ा। आपको बता दें दोस्तों, माइक्रोवेव्स में जो अधिकतम रहेगा, मैक्सिमम जो बड़ा रहेगा वो माइक्रोवेव्स आपका जो है 900 से लेके 1200 वाट के बीच का रहता है, और जो मिनिमम आपका छोटा रहेगा वो 600 से 800 के बीच का अंतर रहता है, छोटे माइक्रोवेव्स की क्षमता होती है।
उसके बाद बात करते हैं कि 746 वाट में क्या होता है, 746 वाट में 1 एचपी होता है, यानी 1 एचपी यानी एक अश्व शक्ति जो है 746 वाट के बराबर होता है। और मैग्नेट्रॉन क्या उत्पन्न करता है दोस्तों, मैग्नेट्रॉन उत्पन्न करता है ऊष्मा उत्पन्न करता है, हीटिंग, जिससे टकराता रहता है बार बार। और माइक्रोवेव्स में जो एलिमेंट वायर होता है वो किसका होता है, नाइक्रोम का, यानी नाइक्रोम का वायर होता है, जो हमारा लाल तत्व वही होता है, उसमें 2 पॉइंट लगे रहते हैं उसमें। उसके बाद माइक्रोवेव्स में छोटी सी बल्ब का तात्पर्य क्या है, जो छोटी सी बल्ब इसके अंदर भरी जाती है उसका तात्पर्य क्या है कि भोजन को रोशनी प्रदान करना, यानी उसके अंदर जो है चारों ओर प्रकाश को फैलाना। तो दोस्तों ये माइक्रोवेव से संबंधित हमने प्रश्नों का कुछ उत्तर के आप लोग को बता दिए। इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक वाले बेसिकली जो है इसमें कई सारे प्रश्न पूछा जाता है, उन प्रश्नों को हम जो है आसान भाषा में आप लोग के सामने रख दिया है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, आगे हम और बेहतर आप लोग से और अच्छे क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।